आज से 15 साल पहले मैं अपने गांव में ऑटो चलाकर अपने घर का खर्चा उठाता था। मेरी कमाई हर दिन एक समान नहीं रहती थी, कभी कम तो कभी ज्यादा। खैर, मैं ऑटो को गांव के रेलवे स्टेशन के बाहर हर रोज खड़ी करता और वहीं से मुसाफिरों को बिठाकर उनके बताए ठिकाने पर छोड़ आता। ऐसे ही एक दिन सुबह से ही मेरा धंधा काफी मंदा चल रहा था। उस दिन मुझे एक भी पैसेंजर नहीं मिल रहे थे। मैंने अपना सारा दिन ऑटो में बैठे बैठे ही गुजार दिया। बस मुझे इंतजार था तो 8:45 वाली आखिरी ट्रेन का। हो सकता है उससे मुझे कोई पैसेंजर मिल जाए। देखते ही देखते 2 घंटे बीत गए और वो आखिरी ट्रेन भी चली गई, मगर उस ट्रेन से कोई भी पैसेंजर उतरकर मेरे पास नहीं आया। लिहाजा मैं निराश मन से ऑटो लेकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी अचानक ही काफी तेज बारिश शुरू हो गई, वो भी कड़कती बिजली के साथ। खैर, मैं तो ऑटो में था तो ये बारिश मेरा कुछ खास बिगाड़ नहीं पाएगी। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था, तभी मुझे थोड़ी दूरी पर रास्ते के किनारे एक आदमी खड़ा दिखा, जो हाथ दिखाकर मुझे ऑटो रोकने का इशारा कर रहा था। उस आदमी के हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस भी था और वो आदमी इतनी तेज बारिश में खड़े खड़े भीग रहा था। उस आदमी को देखकर मैं मन ही मन में काफी खुश हुआ कि चलो, आखिरकार एक तो सवारी मुझे मिली। मैंने अपनी ऑटो को उस आदमी के पास रोका और उससे कहा, कहाँ जाना है भाई साहब आपको? जिस पर उस आदमी ने कहा, मुझे भीमगढ़ जाना है, आप चलेंगे? जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भीमगढ़ तो काफ़ी दूर है और वहाँ जाने वाला रास्ता भी काफ़ी सुनसान है, चलूँगा मगर 200 रुपया लगेगा। मेरे इतना बोलते ही वो आदमी मेरी ऑटो में चढ़कर बैठ गया और मैंने भी ऑटो भगाना शुरू कर दिया। ऑटो चलाते वक्त मैंने अपनी घड़ी में वक्त देखा तो वक्त हो रहा था रात के 9:30 बजे का, जिस कारण रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे में तब्दील हो गया था। मैंने जब अपनी निगाहें इधर उधर घुमाई तो मुझे रास्ते पर तेज बारिश के अलावा और कोई इंसान दिखाई नहीं पड़ रहा था और न ही कोई जानवर। अभी भी मेरे यहाँ से भीमगढ़ जाने में करीब 1 घंटे का वक्त लगने वाला था। तो मैंने अपने घर पर कॉल करके बता दिया कि मुझे आने में वक्त लगेगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी RVM यानी रियर व्यू मिरर में मैंने उस आदमी को देखा। तो वो आदमी चुपचाप एक मूर्ति की तरह बैठा हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी से कहा, भाई साहब आप इतनी रात गए कहाँ से आ रहे थे? जिस पर उस आदमी ने कहा, वो मैं रामगढ़ गांव से आ रहा हूँ। जिस पर मैंने मुस्कुराकर उस आदमी से कहा, अच्छा हुआ मैं आपको यहीं मिल गया, वरना पता नहीं आप क्या करते। इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी अब और कुछ ना बोलकर ऑटो भगाने लगा। कुछ दूर ऑटो चलाने के बाद मैं इस रास्ते से अलग एक सुनसान रास्ते पर आ गया, जिसके दोनों ओर बस घने लंबे पेड़ ही दिखाई पड़ रहे थे। इस रास्ते पर अंधेरा इस कदर फैला हुआ था कि मेरी ऑटो की हेडलाइट भी कम पड़ रही थी। अभी मैं उस अंधेरे से घिरे रास्ते पर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मुझे किसी के गुर्राने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर मैं एकदम से चौंक गया कि भला ऐसे कौन गुर्रा रहा है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र वापस से RVM पर गई तो मेरे होश उड़ गए। मेरे शरीर का सारा खून एकदम से सूखने लगा। दरअसल अभी जो गुर्राने की आवाज़ आ रही थी वो और कहीं से नहीं बल्कि मेरी ऑटो से ही आ रही थी, और गुर्राने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो मेरी ऑटो में बैठा हुआ था। मगर अब उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था और अब उसका चेहरा आधा खाया हुआ था, मानो किसी ने उसे नोच खाया हो।
उस आदमी को देखकर मैं डर से कपकपाने लगा कि भला मैंने ये कौन सी मुसीबत मोल ली है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। मैं बस एक जिंदा लाश की तरह ऑटो भगाए जा रहा था कि तभी मुझे रास्ते के किनारे पर एक और आदमी खड़ा दिखा। उस आदमी को देखकर मेरी थोड़ी जान में जान आई और मुझे हल्की सी हिम्मत मिली। मैं जल्दी से ऑटो को उस आदमी के पास ले गया। उस आदमी के पास ऑटो को रोकते ही उस आदमी ने कहा, भाई साहब, भीमगढ़ गांव जा रहे हैं? जिस पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाया तो वो दूसरा आदमी भी मेरी ऑटो में चढ़कर बैठ गया। उस आदमी के ऑटो में चढ़कर बैठने से मैं और भी ज्यादा सहम गया कि भला इस आदमी को वो भूत दिखाई दे भी रहा है या नहीं। मैंने जब वापस से उस भूत को देखने के लिए अपनी निगाहें आरवीएम की ओर दौड़ाई तो मैं चौंक गया। दरअसल अब वो भूत मेरी ऑटो में था ही नहीं। खैर, उस भूत को ऑटो में ना पाकर मैं थोड़ा खुश हुआ और थोड़ी सी चैन की सांस ली। मैंने एक बार तो सोचा कि उस दूसरे आदमी को पूरी बात बता दूं। फिर मैंने अपने मन ही मन में कहा, अगर पूरी बात बताने के बाद ये आदमी मेरी ऑटो से उतर जाए तो मैं क्या करूँगा? और आज रात भीमगढ़ गांव पहुंचकर इसी से मदद मांगकर इसी के घर में रुक जाऊंगा। खैर, मैं उस आदमी को बिना कुछ बोले ही आगे बढ़ने लगा। अभी मैं आगे बढ़ ही रहा था कि तभी उस दूसरे आदमी ने कहा, भाई साहब, आप भीमगढ़ गांव में रहते हैं? जिस पर मैंने कहा, नहीं, मैं भीमगढ़ में नहीं रहता हूँ, मैं किसी काम से भीमगढ़ जा रहा था। अभी मैंने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से किसी ने एक भारी सी आवाज में बोला, झूठ क्यों बोल रहे हो? उस भारी सी आवाज को सुनकर मैं पीछे देखने के लिए जैसे ही आरवीएम में देखा तो वापस से कांपने लगा और मेरा पूरा शरीर बर्फ की समान ठंडा हो गया, क्योंकि अब मेरी ऑटो के पीछे एक नहीं बल्कि दो आदमी बैठे हुए थे। वो पहले वाला आदमी भी अब मेरी ऑटो में ही था और उन दोनों का चेहरा बहुत ही डरावना था। अब मैं अपने आप को मरा हुआ मान चुका था कि तभी उस पहले वाले भूत ने अपने हाथों में पड़े उस सूटकेस को खोला तो उसके अंदर का नज़ारा देखकर मैं एकदम से सुन्न पड़ गया और मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं जिंदा हूं या मर चुका हूं, क्योंकि उस सूटकेस में मेरा ही कटा हुआ सर था। ये सब देखकर मैं इतना डर गया कि मैं ऑटो को संभाल नहीं सका और मेरी ऑटो रास्ते के किनारे एक बड़े से पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी और काफी सारे लोग मुझे घेर कर खड़े थे, जिसके बाद मैंने उन सभी लोगों को अपनी पूरी आप बीती बताई। फिर मुझे पता चला कि आज से 1 साल पहले एक आदमी रात के वक्त अपने घर भीमगढ़ लौट रहा था। काफी रात हो जाने के कारण उसे कोई सवारी नहीं मिली, जिस कारण वो पैदल आ रहा था। जंगली रास्ते पर आते ही जंगली जानवरों ने उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तब से उसकी आत्मा यहीं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें।